वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर जी की। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। वे गाय को एक उपयोगी पशु कहते थे। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब सावरकर ने कहा था, अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफ़ी भी मांगी। सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही कह दिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज़ सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1909 में वीर सावरकर ने 1857 की भारत क्रांति पर आधारित पुस्तक 1857 का संपूर्ण सत्य, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। उनको नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 8 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई गई और सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। सावरकर अप्रैल 1911 से मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। वीर सावरकर जी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। जब उनका निधन हुआ उस समय वह 82 साल के थे। आमतौर पर माना जाता है कि उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु चुनी थी। कहा जाता है कि काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था, जिसके बाद उन्होंने खुद के लिए इच्छा मृत्यु का रास्ता चुना। सावरकर ने अपनी मृत्यु के 2 साल पहले 1964 में आत्महत्या या आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट किया था। इसके बारे में उनका कहना था कि आत्महत्या और आत्मत्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसके पीछे सावरकर जी का तर्क था कि एक निराश इंसान आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त करता है, लेकिन जब किसी के जीवन का मिशन पूरा हो चुका हो और शरीर इतना कमजोर हो चुका हो कि जीना असंभव हो, तो जीवन का अंत करने को स्व बलिदान कहा जाना चाहिए। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में दवाई लेना भी बंद कर दिया था। सावरकर की आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास के परिशिष्ट में उनके अंतिम दिनों में लिखे गए कई पत्र प्रकाशित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जीवन में आए क्षणों के जरिए इच्छा मृत्यु की व्याख्या भी की गई है। इसी के कारण उन्होंने दवाई और खाना पीना तक बंद कर दिया था। इसलिए लोग कहते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का चुनाव किया था। ऐसे थे वीर सावरकर जी। हम नमन करते हैं उनके विचारों को, हम नमन करते हैं उनकी सच्ची देशभक्ति की भावना को। जय हिंद, जय भारत। और उनके नाम से दिल्ली का एक सरकारी स्कूल भी चलाया जा रहा है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।